Hello and welcome back in my YouTube channel Light Physics. Today we are back with the new topic for class 12 students, that is image formed by a mirror. But before going to this topic, let me remind you one thing. Yesterday we have discussed about the reflection, what is the phenomena of reflection, how the reflection takes place, and also we have discussed about its laws, on what the reflection takes place. What were the principles of the reflection, those which we call them laws of reflection. Okay, now we will discuss the image formation by a plane mirror. But before going to this topic, let me remind you one thing. Yesterday we discussed that if this is on a surface and the rays strikes the surface like this, and after striking the surface the rays gets reflected. The rays gets reflected in this way. Other diagram was rays like this and they were reflected like this. These two diagrams we have seen yesterday. Here we said the reflected rays are of same pattern as that of incident ray, but here the case was different. The case was different. If you remind the point, we said this surface is optically plane, whereas this was not. This was a rough surface. This was a rough surface. And also, if you remind, we call this surface as mirror. We call this surface as mirror. So, if we have to define a mirror, what is mirror? How can we define a mirror? हम मिरर को अगर हम डिफाइन अब कर लेंगे, किस तरह से डिफाइन कर लेंगे? इस वाले को हमने तो मिरर नहीं कहा था. इस वाले को अगर याद होगा, हमने कहा था ये वॉल है या जो कोई भी है, इस वाली सरफेस को, दैट वाज रफ सरफेस, बट हियर इट वाज प्लेन, और इस प्लेन सरफेस को हमने मिरर कहा था. यहाँ पे इसको मिरर नहीं कहा था. सो अगर मिरर की अब डेफिनेशन हमने बतानी होगी, मिरर को डिफाइन करना होगा, किस तरह से मिरर को डिफाइन कर लेंगे? देखो, हम कह सकते हैं मिरर it is that surface on which the reflected rays are of same pattern as that of incident ray, सो मिरर को अगर हम डिफाइन कर लेंगे, ये वो सरफेस है जहां से रिफ्लेक्टेड रेज जो है उनका पैटर्न बिल्कुल वही होता है जो उसके इंसिडेंट रेज का पैटर्न हो. सो ये हम मिरर कहेंगे. अब प्लेन मिरर का मतलब सिंपल ये है कि वो फ्लैट होता है. वो क्या होता है? फ्लैट होता है, तो प्लेन मिरर बनाता है. मिरर्स के वो टाइप्स देखने हैं हमने. मिरर्स जनरली दो टाइप्स के हैं. मिरर्स जो हैं जनरली दो टाइप्स के हैं. एक को हम कहते हैं प्लेन और दूसरे को हम कहते हैं स्फेरिकल. इसके भी अपने टाइप्स है, फिर वो आगे देख लेंगे. फिलहाल ये है, तो इस पे इमेज फॉर्मेशन जो है किस तरह से होती है. नाउ लुक, this is a mirror. This is the polished surface. देखते हैं हम, जो शीशा देखते हैं उसके पीछे कोटिंग की होती है. मेटल की कोटिंग सिल्वर जनरली होता है, तो वो उस पे फिर ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्शन होती है, या यूं कहेंगे
कि मिरर जो होता है, शीशा होता है, पीछे जो उसकी कोटिंग की होती है, पीछे जो उसकी कोटिंग की रिफ्लेक्शन असल पे वो करता है, बट इन द फ्रंट पार्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से इतना दूर है, ठीक है, चलो ये कहेंगे इतना दूर है। अब इस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज इस मिरर में दिखती है, कहाँ पे दिखती है, कैसी दिखती है, ये तो हम सभी ऐसे जानते हैं कि अगर हम अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, चेहरा ही अपना दिखता है, तम बदल बे क्या एहतमाल की है, ठीक है। सो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ है, ये अपनी रेज जो इमिट कर लेगा ऐसे मिरर पे, लेट्स सपोज रे एक बड़ी इंसिडेंट रे, इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे, ये इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात है, इमेज बनने के लिए एट लीस्ट देयर शुड बी टू रिफ्लेक्टेड रेज दैट कैन मीट अप। जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट अप कर लेंगी, एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट अप कर लेगी वहां पे इमेज बनेगी। हमारी आईज जो है वहां पे इमेज देखेगी। हमारी आईज का काम सिंपली है इमेज देखना, सोचना नहीं, सोचना दिमाग का काम है, आईज का काम है बस देखना, रेज को कन्वर्ज करना, इमेज को देखना। सो ये एक रे है। चलो दूसरी रे जो है यहां से ही नॉर्मल डालते हैं। अब कल हमने केस पढ़ा हुआ है कि अगर मिरर पे परपेंडिकुलर रे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट कहां से होगी, सो द सेम पाथ। क्या यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, क्या दो रिफ्लेक्टेड रेज मीटअप हो गई, आंसर इज नो। तो इमेज फिर जो इस ऑब्जेक्ट की दिखेगी वो कहां पे दिखेगी, सो यहाँ पे ये बात जरूरी समझना है, वी आर सपोज टू मीट दिस रिफ्लेक्टेड रेज, हमने इन रिफ्लेक्टेड रेज को सपोज करके मीट करवाना है। सो इस वाले रिफ्लेक्टेड को रे, इस रे को मैं बैकवर्ड ले जाऊंगा, यहां इस वाली रे को बैकवर्ड ले जाऊंगा, हियर द टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट अप, तो यहां पे इमेज बन जाएगी। यहां पे क्या बन जाएगी, इमेज किसकी, ओ की, दैट विल बी ओ डैश। तो शीशे में जब यहां से हम देखेंगे इसको यहां पे, तो शीशे के अंदर दिखेगी हमें इमेज, दैट इज ओ डैश। दैट इज पॉइंट याद क्या रखा, टू मेक एन इमेज बनने के लिए, टू मेक एन इमेज at least two reflected rays should meet up या intersect, जो कहोगे, दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्ट करना जरूरी है, तब जाके इमेज बनेगी, वरना इमेज नहीं बनेगी। यहां पे हमने देखा एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी, एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी, मीटअप नहीं कर रही थी, तो हमें इसको मीट करवाना पड़ा, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस कर गए और देखा यहाँ पे मीट कर रही है, कहाँ पे, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूं। प्लेन मिरर्स की एक खास बात यह है कि जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है उतनी दूरी पे उसकी इमेज बन जाती है। जितनी दूर पे इमेज ऑब्जेक्ट खड़ा होता है उतनी दूर पे उसकी क्या बन जाती है, इमेज। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर है मिरर से दूर, तो इसकी इमेज भी कितनी दूर होगी, 2 सेंटीमीटर। इसका छोटा सा भी प्रूफ देख लेंगे, बट यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि इमेज जो है, इमेज बनने के लिए
there should be two reflected rays that can meet up, जो meet up कर लेगी। और एक पॉइंट क्या है, image distance in plane mirror is same as of object distance from mirror। इमेज डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये सेम होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका ना हम थोड़ा सा एक प्रूफ देख लेंगे, क्या ये वाकई में सही है कि नहीं, क्या वाकई में ये सही है कि नहीं। नाउ इसका हम प्रूफ देखते हैं। देख लो यहाँ पे ये θ1 है, दिस इज θ2। हम ऐसे लिखेंगे हियर, यहाँ पे हियर एंगल R is equal to θ2, एंगल R is equal to θ2। देख लो कैसे, इस लाइन को इमेजिन कर लो, O O डैश O O डैश, और दूसरी लाइन जो है N N डैश N N डैश। ये लाइन और ये लाइन, दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। B O डैश B O डैश, ये एक ट्रांसवर्स की सूरत में यहाँ पे B O डैश इज हियर, B O डैश। ये वाला एंगल क्या है, θ2। ये वाला एंगल क्या है, दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल, एंड दीज टू एंगल्स दे आर इक्वल एंगल्स। तो हम कह सकते हैं R एंगल R इज इक्वल टू θ2। तो ये एंगल्स, इनको हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो पैरेलल रेज के बीच या दो पैरेलल लाइंस के बीच एक ट्रांसवर्स है, तो इनके बीच जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्सो एंगल I इज इक्वल टू θ1, एंगल I इज इक्वल टू θ1। फिर से डायग्राम, यही O O डैश एंड N N डैश। अब ट्रांसवर्स जो है, ये वाला ट्रांसवर्स, दिस इज A, दिस इज O, ये ट्रांसवर्स यहां से ऐसे, ये ट्रांसवर्स। अब ये वाला जो है, दिस इज θ1 एंड दिस वन इज एंगल I, बोथ एंगल्स आर इक्वल। इनको हम कह सकते हैं alternate इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। तो पैरेलल लाइंस के बीच जो ट्रांसवर्स हैं उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हियर एंगल I इज इक्वल टू θ1, एंगल R इज θ2। बट angle I is equal to angle R as per law of reflection, one of the law, angle of reflection। Therefore θ1 is equal to θ2। एंगल I की जगह मैंने θ1 लिखा, एंगल R की जगह θ2 लिखा। नाउ देख लो यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल्स, कौन कौन सी ट्रायंगल, O P A and O dash P A, O
पी ए एंड ओ डैश पी ए। अभी हमने कहा θ1 इज इक्वल टू θ2। इन दो ट्राइंगल्स में θ1 किसके बराबर है, ऊपर ही लिखा हुआ है, सो θ1 इज इक्वल टू θ2। ऑल्सो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी ए। क्यों, अगर यहाँ पे देख लो, ये एंगल पी है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में यही एंगल पी है, और दोनों तरफ से ये कितना है, 90 डिग्री है। सो ये दोनों तरफ से 90 डिग्री है, तो इक्वल कह सकते हैं। ऑल्सो पी ए इज इक्वल टू पी ए। दोनों ट्रायंगल्स में पी ए क्या है, कॉमन है। सो बाय एंगल side angle, so by angle side angle triangles are congruent। दोनों ट्रायंगल्स क्या है, congruent, एंड congruent ट्रायंगल्स में एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, और साइड्स जो होते हैं दैट आर आल्सो इक्वल। सो ओ ए पी एंड ओ डैश पी ए दे आर congruent triangles। अब जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो ओ ए जो होगा किसके बराबर होगा, ओ डैश ए। पी ए विल बी इक्वल टू पी ए, ये अभी दिखा। देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू पी ओ डैश, पी ओ। व्हाट इज ओ पी, ओ पी इज image distance is equal to, sorry, it is object distance, and what is PO dash, that is image distance, that is image distance. So OP is equal to PO dash, that means object distance is equal to image distance. So the point is here now, what kind of image is formed on the plane mirror। प्लान मिरर जो है कौन सी इमेज, किस टाइप की इमेज बनाता है। इमेजेस जो हमारे पास होती है दो टाइप्स की होती है, एक को हम कहते हैं रियल इमेज, और दूसरी जो होती है वर्चुअल इमेज। अगर आप यहाँ डायग्राम में देख लोगे, यहाँ पे लाइंस जो मैंने ये बैकवर्ड प्रोड्यूस की है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, और ये वाली लाइंस जो हैं ये दे आर सॉलिड लाइंस। दैट मीन्स दीज लाइंस, लाइट रेज जो ये हैं दे आर एक्चुअल, एंड दीज आर ओनली वर्चुअल। दीज आर ओनली डॉटेड लाइंस जो हैं दीज आर वर्चुअल लाइंस। सो इमेज यहाँ पे जो बनी वो किन लाइन से बनी, वो वर्चुअल लाइन से बनी। दैट मीन्स इमेज जो बनी प्लान मिरर में, दैट्स virtual image। virtual image is just an illusionary image, just an illusionary image। ये जो है virtual image ये खाली प्लान मिरर्स में बनती है। कहाँ पे बनती है, प्लान। रियल इमेज यहाँ पे नहीं बनती है, रियल इमेज ओनली एंड ओनली स्क्रीन पे बनती है। कहाँ पे बनती है, स्क्रीन पे बनती है। सो इन प्लान मिरर्स, प्लान मिरर्स image formation is virtual, it's an illusionary image। याद रखो। और एक खास बात इस वर्चुअल इमेज की ये है कि वर्चुअल इमेज जो होती है इट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब जिस सीध में ऑब्जेक्ट खड़ा है, जैसे ये पेन मैं रख रहा हूँ, इसकी कैप ऊपर है, इसकी कैप, तो इसकी इमेज जो बनेगी यहाँ, ये इमेज यहाँ भी कैप ऊपर है। दैट मीन्स जिस सीध में ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी सीध में इमेज भी है। दैट मीन्स इसको हम कहते हैं इरेक्ट है। क्या है, सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट।
ठीक है। नाउ if there are multiple number of mirrors, जनरली दो कहेंगे, अगर दो मिरर्स हैं, they are on some angle, let's suppose the angle is theta, ये एक मिरर है तो ये दूसरा मिरर है। now object is placed here, how many images will be formed, कितनी इमेजेस बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, कितनी इमेजेस बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो आप, नंबर ऑफ इमेज, सपोज दैट इज n, वो किसके बराबर होगा, n विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, डिवाइडेड बाय थीटा, -1 माइनस फॉर n इवन इंटीजर, अगर n का वैल्यू इवन इंटीजर आएगा तब जाके ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं लेट सपोज दिस एंगल थीटा, लेट सपोज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना है थीटा 6, तो n कितना आएगा एज पर दिस फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय थीटा, इस 1 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो कितना आएगा, थीटा इज सॉरी 60, कितना आएगा, इट विल बिकम 6 एंड 6 इज, तो n कितना आया 6, 6 इज ए इवन इंटीजर, 6 इज ए, सो इफ n बिकम्स इवन इंटीजर तो इस n को -1 कर लो, इस n को क्या कर लोगे -1, तो n -1 that will become 6 - 1 5, so there will be 5 images here, 5 इमेज बन जाएंगी यहाँ पे। इसी तरह अब अगर n जो है, फॉर्मूला सिंपली ये याद रखो, अगर इवन इंटीजर है then there is n - 1 images, then there is n - 1 image। अब अगर n जो ऑड आएगा देख लो कैसे, फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू, चलो 40 डिग्री लेंगे इस टाइम एंगल कितना लेंगे 40, तो n क्या बन जाएगा 360 अपॉन 40, इट विल बिकम 9, 9 इज एन ऑड इंटीजर, तो n का वैल्यू इस टाइम क्या आया, ये ऑड इंटीजर है, तो जब ऑड इंटीजर आएगा तो यहाँ पे -1 नहीं करना है, यहाँ पे -1, यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला डायरेक्टली लिखना है, तो यहाँ हम कहेंगे 9 इमेज बन जाएंगी, कितनी बन जाएगी 9 इमेज बन जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।